ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 30 अगस्त 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। आज रक्षाबंधन है। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाबा कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर है, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाबा को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाबा को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाबा का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों के प्रति फरमान है, अशरीरी बन जाओ। अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई भी काम की चीज़ नहीं रहता है, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा या किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर यह शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमार्टल है। यह शरीर जो पार्थ बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता है, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाबा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली है। परमपिता परमात्मा भी वहाँ ही रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो सब बाबा को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आती है जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम में का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, यह है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजयोग है ये नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं। जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहे तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर के बांधते हैं? कल भी बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा राखी बांधते, बड़ी मम्मी कहाँ, और शिव बाबा स्वराज्य का तिलक लगाते हैं और मुख मीठा करना माना वरदान देते हैं। आज बाबा कहते हैं स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण है वही राखी बांधते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे ब्राह्मण ही आकर के धागे की राखी बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को यह जानते ही नहीं। तो यह राखी का उत्सव जरूर संगम पर ही हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाबा ने राखी बांधी। फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग में यह राखी त्यौहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं। क्यों राखी वर्ष वर्ष बांधते हैं? क्योंकि अपवित्र होते हैं।
जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। मातेश्वरी ने तो एक ही बार राखी बांधी थी ना, लेकिन अंत तक, मरते दम तक, शरीर छोड़ने के समय तक पवित्रता अखंड सदा काल के लिए रही। तो बाबा कहते हैं कि राखी बांधने से खाली कुछ नहीं होता है, प्रतिज्ञा करनी है, यह तो कसम उठाया जाता है, बाबा हम अब भी पवित्र बनेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वह है ही वॉइसलेस वर्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है, हम फिर सो सतोप्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पति से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए, यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाबा आकर के राइट बनाते हैं। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाबा ही आकर के बच्चों को सच्चा बनाते। सतयुग त्रेता में कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, दीपावली पर तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म फल मिलेगा। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाबा को बतलाते हैं, बाबा हमसे यह पाप हुआ। अच्छा, आधा माप है। इस छोटे जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधा के लिए फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमोप्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते, फिर पतित पावन बाबा आकर के राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य, ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं वह कब आए, क्या आकर के किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए ये तो सब जानते हो ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई नहीं जानते। मुख से भी कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, सोलाकला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्होंने बचपन भी चाहिए ना, वही राधा कृष्ण है। बच्चों का किसको पता नहीं, राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले गए हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है। हर एक युग 1250 साल का है ना, तो इतनी तो नहीं होनी चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं, सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता है तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनने का। देवता बन गए ना, फिर क्या सिखलाएंगे, दरकार ही नहीं है ज्ञान सिखाने की। तो राखी का उत्सव भी तुम बच्चे जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी है।
सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है कलकत्ता में। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे अभी संगम युग पर हो। बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर के मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। तो आज है रक्षाबंधन। बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, हाथ को उठाओ। तो 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं हो जो राखी बंधवाते हो? है ना, पावन तो है ही, बन रहे हैं ना। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली बाबा मैंने तो राखी बांधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली, अब सब बच्चे फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। ज्ञान तो रोज सुनते आए हैं, लेकिन उसको धारण करने पर सारा मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। कौन सा काम करना है हमें? बाबा के खजाने को, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का, गुणों का खजाना, समय, संकल्प, श्वास, ये सारे खजाने इकट्ठे करते रहे। पवित्र तो तुम हो ही, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाती हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है, बाप को याद करते हो ना, शांति फैलाने के लिए। यह भी तुम बच्चे जानते हो जितना शिव बाबा को याद करेंगे माया का असर बिल्कुल ही नहीं होगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी, माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना, सभी को आते हैं। बाबा तुम बच्चों को पढ़ा करके त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा भी नया आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है पवित्रता का। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता फर्स्ट है। हमारे विद्यालय का फाउंडेशन भी पवित्रता है। बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत ही गोते खाए हैं। यह है ये कुंभी पाक नरक, 63 जन्म गोते खाए हैं, अब प्रतिज्ञा करो। बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूँगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए। यह हुई अंधश्रद्धा, पता नहीं है ना, फिर भी करते रहते हैं, तो ये अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ। तो बच्चों को अब बाप ने मास्टर ज्ञान सागर आप समान बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़ करके आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी क्या है? पढ़ाई है हमारी। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है ना, परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो,
16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। चेक योरसेल्फ, बाबा कह रहे चेक करो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। परसों बाबा ने कहा ना मैं वकील बनता हूँ आपको रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ, बढ़िया वकालत करता हूँ। रावण का भूत कभी जलाएंगे नहीं सतयुग में, यह समझने की बातें हैं। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप हो गई है, सस्ती हो गई है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती है तो पहले पहले उनकी महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। यह भी वंडर है, इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ न सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दे तो कहेंगे इनकी तो दुनिया से सारी बातें न्यारी हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, फिर कल्प के बाद तुम ही आकर के सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान, सदा दिलखुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवादारी खुश मिजाज भव। दिलखुश मिठाई खाने, बड़ी दादी हमारी दादी प्रकाश बणी जी, उनको भी ये बहुत अच्छी पसंद थी दिल खुश मिठाई। मधुबन में जाते ही हमें वही दिल खुश मिठाई खिलाती थी ना। अभी देखते हैं क्या है, जो रोज़ अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, माना प्यारे बाबा को याद करते हैं, वह स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख करके खुश रहते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को भी रुई बना देती है। तो सदा यही स्फूर्ति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। आज का स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्यात्मा है। जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्यात्मा है। तो ऐसे सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवादारी खुश मिजाज भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। रक्षाबंधन की फिर से ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।